चलिए छात्र आ जाइए, जुड़ जाइए आपके अपने चैनल पे। स्वागत है आपका जी। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास नंबर 5 एपी समांतर श्रेणी। हमारा टारगेट बिहार बोर्ड में क्या है जी? 95++। जैसा कि आप जानते हैं 30 डेज चैलेंज वाले क्लास का आज 5वां क्लास है ना। चलिए समय ना गवाते हुए अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, तो सबसे पहली बात आती है कि समांतर श्रेणी कहते किसको हैं? समांतर श्रेणी कौन सा श्रेणी होता है, कैसा होता है? समांतर श्रेणी संख्याओं का एक समूह होता है जो किसी खास क्रम में लिखी हुई होती है। क्या? किसी खास क्रम में लिखी हुई होती है। किस तरीका से लिखा हुआ होता है जी? तो या तो बढ़ते रहता है, या तो घटते रहता है, या जैसे 4 3 2 1 डॉट 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 3 3 3 3। कहने का मतलब या तो बढ़ते रहता है, या तो घटते रहता है, या तो बैलेंस रहता है। पर कंडीशन इसमें यही है कि बढ़ता भी है तो हर जगह समान संख्या बढ़ता है। देखिए समान संख्या बढ़ रहा है। घटता भी है तो हर जगह समान संख्या घटता है। और यदि बराबर रहता है तो हर जगह समान संख्या रहता है, यानी कि 0 का ही अंतर रहता है। तो पहली बात तो ये है कि एपी में जो संख्याओं का अंतर दिखेगा वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हुआ। क्या? समांतर श्रेणी का पदों के बीच का जो अंतर दिखता है वो क्या हो सकता है? निगेटिव, पॉजिटिव, शून्य। मेरे साथ बोलिए, निगेटिव, पॉजिटिव, शून्य, तीनों। क्या होगा? तीनों होगा। अब दूसरी बात आती है कि एपी किसको कहते हैं? क्लियर हो गया। इसका पदों का अंतर रहेगा वो 3 चीज़ हो सकता है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे ये बात करते हैं छात्रों कि यदि कोई एपी दिया रहेगा, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 आगे तक, तो इस एपी को कैसा एपी बोलेंगे? तो एक होता है सीमित रहता है, परिमित एपी, एक अपरिमित एपी। तो वैसा एपी जिसमें डॉट नहीं दिख जाए, डॉट नहीं दिख जाए। जैसे 10 तक लिखें और आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये सीमित हो गया कि 10 तक जाकर के एपी ख़त्म हो जाता है। दिस इज लिमिट एपी, है ना। लिमिट हो गया इसका 10 तक, मतलब सीमित एपी हो गया। इसमें तो डॉट डॉट जा रहा है, मतलब 10 के बाद 12 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है। तो ये असीमित एपी हो गया। अब एपी में मेनली रूप से 5 चीज़ें आती है। क्या चीज़ें? 5 चीज़ें। ध्यान से समझ लेंगे साथियों। पहला ए, दूसरा डी, तीसरा एन, चौथा ए एन और 5वां एस एन। अगर ये 5 चीज़ की जानकारी आपके पास है, समझ लीजिए एपी ख़त्म। एपी ख़त्म, यही है जी। ध्यान से यदि आप समझते हैं तो एपी 10 से 12 नंबर आपको ऐसे करके ला के देगा। ठीक है। बात रहा एपी में ए क्या होता है, तो ए बोलते हैं प्रथम पद को। किसको बोलते हैं? प्रथम पद को। ध्यान से समझेंगे छात्रों। डी किसको बोलते हैं? तो डी बोलते हैं सार्व अंतर को। अब कौन क्या है वो अभी हम समझाने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे, जुड़े रहेंगे। कुछ लोग होते हैं ना जी, 30 सेकंड के लिए वीडियो देखेंगे, कौन मास्टर आया और कौन मास्टर गया, चलो करके निकल जाएंगे। तो यही दिक्कत है ना। अभी आपका समय चलो करने वाला नहीं है, आपका समय धैर्य रख के पढ़ाई करने वाला है। चलिए सीखते हैं आगे। एन जो होता है वो एन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ए एन जो होता है वो होता है एनवां पद। मतलब इसके अंदर जैसे 12 है तो 12 केवां पद है? 1 2 3 4 5वां पद। तो उसी तरीक़ा से कि छठा पद कौन होगा, 7वां पद कौन होगा, तो ये होगा एनवां पद, एनवां पद। और एस फॉर हो गया सम, एस फॉर सम, तो ये हो गया सम का मतलब योग। तो एन पदों का योग, एन पदों का योग। अब जैसे कभी कभी सुने हैं कि किसी विद्यार्थी का स्कूल में नाम राम बालक है, घर है उसको मोटका बोलता है ना जी। तो वही बात यहाँ है कि एनवा पद जो है ना बड़ा खतरनाक है। ये अकेले नहीं रहता है, ये 2-3 गो नाम के साथ रहता है। तो एनवा पद को आप टी एन भी बोल सकते हैं, या एक नाम और है एल बोलेंगे। दोस्त जो हमसे पढ़ेंगे उनको पता होगा क्या क्या है। ए एन
Tn और L। अब बारी बारी से शुरू करते हैं कि A क्या होता है। तो ये होता है प्रथम पद। जब कोई अनुक्रम का समूह AP में हो जाए, AP में हो जाए, पथ AP में होता कब है? तो अभी मैंने बताया कि सभी के बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे 4 और 6 तो 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। तो अगर 4 जगह, मिनिमम 3 जगह से काम चल जाएगा। यदि 3 जगह में 2 पदों के बीच का अंतर बराबर हो तो समझ लीजिए कि वो AP में है, मुहर लग गया है। अब जिसके आगे AP लिख दिए तो AP हो गया। तो AP में जो सबसे पहले संख्या दिखती है उसको बोलते हैं प्रथम पद। तो आप बताइए इस AP में शुरू कहाँ से किया जा रहा है? 4 से। तो AP का प्रथम पद क्या होगा? 4, इस प्रश्न के अनुसार। बाकी जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब बात रह गया सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? सार्व, ये तो आप समझ रहे होंगे। अंतर तो कन्फर्म समझ में आ रहा होगा। अंतर मतलब घटाव, सार मतलब सभी पदों का अंतर। सभी पदों मतलब लगातार 2 2 के, तब बड़ा से छोटा घटा देंगे। तो ये शुरू में है तब पहला पद, 2 है तो दूसरा पद, तीसरा नंबर में है तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद। तो आप सार्व अंतर कहीं से भी निकाल सकते हैं। इसको सूचित करते हैं D से। कौन चीज़ से? D से। और D बराबर कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से निकाले, यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि D बराबर होता है T2 माइनस T1। कहने का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 6 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा जी? 2। दैट इज योर आंसर। कोनो दिक्कत? पदों की संख्या डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे हमसे बोलेगा चौथा पद निकालिए तो जी, तो n के मान 4 होगा। 20वां पद निकालिए जी, तो n का मान कितना हो जाएगा? 20। चलिए अब 20 को ही हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं और इसी को आगे सोल्व करके देखते हैं। ओके साथियों, चलिए तो हम कोशिश करते हैं। तो nवां पद तो हम n तो हम समझ गए कि 20 मान लिए। अब n दिया रहेगा कि केम्मा पद निकालना है, तो ये 20 हम माने थे, तो लिखते हैं 20। T n है, ये मतलब nवां पद, हम कह रहे हैं 20वां पद निकालना है तो T20 लिखाएगा। अब T20 20वां पद, तो 20वां पद निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, किस तरीक़ा से निकाला जाता है? तो इसका सिंगल 1 पीस फार्मूला होता है। Tn बराबर मतलब तीनों के फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह a लिख दिए, n माइनस 1 हो गया इंटू डी हो गया, इंटू क्या हो गया? d हो गया। a की जगह क्या है साथियों? आप देख लीजिए 4 है, तो 4 रख देते हैं, प्लस n का मान हमें नहीं मालूम। अरे भाई साहब मालूम तो है, n तो दिया तो है 20 रख दीजिए। तो 20 माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा d का मान क्या है बउआ? बता दो। 2 है तो 2 रख दिया जाए। अब यहाँ समझना है ध्यान से, इस स्टेप में एक और राज छुपा हुआ है जो कि आंसर को आसानी से लाने के काबिल रखता है। 20 में 1 घटावेंगे कितना बचेगा? 19। गुना में क्या? 2। तो 4 का 4 हो गया, गुना 19 गुना कर दिए, प्लस ना हो जाएगा जी। 19 गुना 2 38 हो गया, और 38 में 4 जोड़ेंगे तो 42 होगा। कितना हो जाएगा? 42। कोनो दिक्कत है साथियों? समझ में आ रहा है? अब देखिए कौन सा राज छुपा हुआ था, कौन सा राज छुपा हुआ था जो अभी हम बताए नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, T जो 20 था उसमें एक खास बात है कि 20 था ना, तो 20 में घट के कितना हो गया? 19। ये तो D अभी भी है ना, D का मान लिखा हो पर है तो D ही ना। ये तो A अभी भी है ना। कहने का मतलब T20 को हम A प्लस 20 में कम 19, अब बगल में D लिख लें हाँ या ना। तो आपको समझना साथियों ये है कि अगर जेम्मा पद निकालना हो, क्या फिर से जेम्मा पद निकालना हो, ए तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ एक कम डी आता है, मतलब 20 में कम 19 डी। मान लीजिए उदाहरण के रूप में अगर 25वां पद निकालना होता है, बोलिए आप बोलिए, ए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ कितना होगा? उसके साथ हो जाएगा कितना डी? बोलिए, कमेंट कीजिए, मैं इंतज़ार करूँगा 5 सेकेंड। ठीक है हाँ जी, हाँ जो ही बता रही है कि 25 है तो भैया 24 डी हो जाएगा। बहुत अच्छे जूही, आपका आंसर बिल्कुल सही है जी। चलिए तो ये आप समझ गए हैं। अब हम चलते हैं n पदों के योग पे। n पदों के योग निकालने के लिए थोड़ा सा हम अपने पेज को यानी कि बोर्ड को खाली करते हैं। अब योग के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज लॉन्ग फार्मूला। एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, लेकिन शॉर्ट फार्मूला तभी लगेगा ना बउआ जब अंतिम पद देले रहेगा, एनवा पद दे रहेगा। मतलब हमको बोला 20 पद के योग निकालिए, तब 20वां पद पता रहेगा तो छोटका लगावेंगे, अब 20वां पद नहीं पता रहेगा तो बड़का लगा लेंगे। तो हमें तो 20वां पद तो जानकारी है, तो 20वां पद के लिए हम लगा लेते हैं छोटका, और एगो अलग से समझ लेंगे, ठीक है। तो S20 निकाल करके देखते हैं क्या होगा। तो n तो दे रखा ना, एस एन होना चाहिए, n की जगह 20 है, तो 20/2 ए का मान तो साफ दिख रहा होगा 4, दिख रहा है ना साथियों, 4 ए एन, चूँकि n का मान 20 है तो n यहाँ 20 रखें, तो A20 मतलब 20वां पद, 20वां पद अभी निकालें साथियों 42 रख दीजिए, 2 से भाग देंगे 10 आएगा, तो 10 के 10 गुना में 42 है 4 46 को 10 से गुना करेंगे 460 आंसर। साथियों समझ में आया? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, मैं दोबारा मदद करने का कोशिश करूँगा। चलिए शॉर्ट फॉर्मूले से तो हो गया, थोड़ा लॉन्ग वाले भी समझ लिया जाए, क्योंकि हर जगह ट्रिक नहीं लगता है, जहाँ ट्रिक फेल होती है वहाँ से नियम चालू होता है। चलिए तो एस एन के लिए होता है जी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान क्या है जी साथियों आप बताएंगे? तो n का मान हमारे पास है 20/2, चूँकि सेम फार्मूले को लॉन्ग मेथड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 इंटू ए का मान क्या है जी 4 प्लस n-1, तो घटा दीजिए ना, 20 में घटाएंगे क्या बचेगा, 19 बचेगा, और गुना डी के मान साथियों आपको दिख रहा होगा 2, तो 20/2 इंटू में जगह 4 गुना 2 8, ये 4 है साथियों, प्लस 19 गुना 2 38, और 38 8 46 हो गया जी। हाँ तो बात तो सही है, ऑलरेडी पहले से आप देख चुके हैं कि 46 आया है, इधर आया है ना भाई, तरीके सेम है, लिखा हुआ चीज़ चेंज है, तो आंसर तो सेम आना ही आना है। बाकी आंसर हो गया 460। यदि आप अभी तक के क्लास से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि एपी आपके लिए ख़त्म हो चुका है, बट एक क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस अलग से करवा देते हैं। बाकी साथियों आप प्रैक्टिस करेंगे और जुड़े रहेंगे, हो सके तो अंतिम जब क्लास होने लगेंगे तो 2-3 क्वेश्चन बैंक लेकर के हम लोग मिलकर के आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे उसका आंसर, उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए साथियों, तो पहला क्वेश्चन, एक एपी लिखते हैं 7 10 13 16 ... इसमें क्वेश्चन का भरमार करते हैं। पहला ए का मान बताइए, दूसरा डी का मान बताइए, तीसरा T4 चौथा पद बताइए। सॉरी चौथा पद तो लिखना ही है जी, इतना भी हल्का कर दीजिएगा, ये तो रसगुल्ला हो जाएगा। चलिए हम 10वां पद निकालते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं A20 निकालते हैं, सॉरी T20 निकालते हैं। चौथा के बाद 5वां क्वेश्चन लेते हैं A23, छठा क्वेश्चन लेते हैं S22, 7वां क्वेश्चन लेते हैं S28। बस इतने पे हम क्लास को समाप्त करेंगे। तो चलिए पहले ए की बात करते हैं। व्हाट इज ए जो होता है किसी भी दिए गए एपी के प्रथम पद होते हैं। प्रथम पद कौन है जी साथियों? 7। आंसर 7 हो गया, कोई दिक्कत? ऐसे कीजिए 1 नंबर प्राप्त। ए और डी पूछने वाले प्रश्न 2 नंबर के आते हैं। डी पूछेगा तो डी के लिए क्या करेंगे? T2 - T1। T2 कहने का मतलब दूसरा पद, T1 मतलब पहला पद। दूसरा पद कौन है? 10, तो लिखेंगे 10 माइनस कितना 7, और आंसर कितना आया साथियों? 3। कोई दिक्कत है? ए निकल गया, डी निकल गया, पूरा दुनिया निकाल सकते हैं, खाली एन आप दे दीजिएगा। चलिए T10 है, T10 मतलब 10वां पद, अभी बताए थे, जो ही बताए भी थे। T10 का मतलब 10वां पद। 10वां पद को कैसे लिखेंगे? तो एन तो आएगा ही आएगा, सॉरी ए तो आएगा ही आएगा, तो ए लिख दिए। और उसमें ध्यान कीजिए, जस्ट 10 सेकेंड पहले, 20 सेकेंड पहले बताए थे 10वां पद है तो एक कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9, बगल में लगाएंगे डी, तो ए का मान 7 प्लस 9 गुना डी का मान 3, तो 9 × 27, वो आगे 7 है, 9 × 27 हो गया। 27 में 7 जोड़ेंगे, बताइए साथियों? 34। ओके T20 आप बताइए, T20 कैसे लिखेंगे? 5 सेकेंड का टाइम, आप बताइए कैसे लिखेंगे? ठीक है, चलिए रवि रंजन बता रहे हैं कि T20 को लिखेंगे A + 19D। क्या सही है जी? एकदम बिल्कुल।
चलिए बस करिए, बस की इतना कमेंट कीजिएगा हैंग कर जाएगा। चलिए तो ए का मान क्या है जी, ए का मान 7, ए का मान 7, ए का मान 7 प्लस 19 अगुना में डी का मान 3, 7 का 7 19 तिया 57, 57 में 7 जोड़ देंगे बउआ, बता दीजिएगा 64। ओके A20 मैं छोड़ देता हूँ, ये आपके लिए है। H22 मैं निकालता हूँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई साथी बताना चाहते हैं मैंने इस पे बड़ा फार्मूला का उपयोग क्यों किया, क्योंकि H20 निकालने के लिए छोटा फार्मूला हम तभी लगावेंगे जब A20 मालूम होगा। 22वां पद पता होगा, 22वां पद कितने दिख रहा है भाई, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं दिख रहा तो लगा लो इसको। तो 22/2 इंटू में 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की जगह 7 प्लस n-1 घटा दीजिए 22 में 1, क्या होगा बउआ 21, कितना 21 गुना बताए साथियों डी का मान 3 है, कितना है 3, 22/2 11 हो जाएगा गुना ब्रैकेट में 7 गुना 2 14, 21 गुना 3 यानी कि 3 6 21 63, 11 गुना में हो जाएगा 14 और 63, कर लीजिए जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 1 1 7, तो आंसर क्या होगा 11 गुना 7 77 और 77 जोड़ लीजिए, इधर हो जाएगा 7 7 7 14 के 4 7 1 8, इतना आंसर। कोई दिक्कत है? H28 सॉल्यूशन करना आपका काम रहा। ये मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए आपको मैं छोड़ता हूँ और ये 23 भी प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है साथियों, थैंक यू इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। आशा करते हैं कि इस रिवीजन वाले क्लास से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगर इसी तरीक़ा से फ़ायदा उठाते रहे तो आप समझ लीजिए कि रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर 95+ के टारगेट को हिट करने वाले हम आपके साथ मिल करके। थैंक यू, बड़ा सा थैंक यू आज लिखेंगे।